मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एक और सांसद बना के देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये चुनाव जो है वो बहुत खास है। खास इसलिए है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान जो है वो खतरे में है साथियों। ये हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस देश के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। आपके हमारे पूर्वज ने लाखों की संख्या में बलिदान दिया, फिर जाके देश आजाद हुआ। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया, एक संविधान दिया। आज जहां पे भी हम हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो एक मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अपनी बात नहीं रखता। दूसरे साथियों, आजादी से पहले जब राजा हुआ करता था तो आप सभी को पता होगा, आपके पूर्वज हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, आपको अपने घर में नहीं आने देते थे, आपको अपने बराबर में नहीं बैठने देते थे। लेकिन अगर हमको जगह मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया। अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर राज्य का मुख्यमंत्री बने, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देना है साथियों, बाबा साहब का देना है। अगर संविधान नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, स्वर्गीय पासवान जी नहीं होते, मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते। यहाँ पर भाई अपना बेटा राज्य में नेता नहीं होता, किसी का गुलाम रहता। इसलिए साथियों, आप अगर चाहते हैं आपके पीढ़ी सर्वभाग्य दिए, मान सम्मान के साथ दिए, तो इसके लिए आप सभी को लड़ना पड़ेगा जैसे हमारे पूर्वज ने लड़ा था। आज कुछ लोग हमारे देश को कब्जा करना चाह रहा है, वो लोकतंत्र व्यवस्था को नहीं मान रहे। आपका बनाया हुआ विधायक उस पैसे के दम पे खरीद लेता है, सांसद को खरीद लेता है। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप हमें देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया था, पिताजी मछली मारते थे, गरीबी में लड़ते लड़ते बंदों जैसे शहर में मेहनत किए, मजदूरी किए, वहां कामयाबी हासिल किए। फिर मैंने लौट के देखा, लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लोग चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन आज भी फरकिया में अलादी में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। उसके हक अधिकार के लिए मैं पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तब तक इंसान को कोई जानता नहीं था कि मरना जाति भी है, उसका वजूद है। लेकिन हमने लड़ाई लड़कर पूरे बिहार में पूरे देश को बताया कि निशान का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक भी बनाता है। मैंने करके दिखाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपने देखा, संघर्ष करते करते 2020 के 4 विधायक मैंने बनाया और हमारे दम पर सरकार बना। अगर हम समर्थन दे देते तो सरकार नहीं बनता, नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम मंत्री बने। जब हम अपने समाज के अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे तो उसको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो सरकार हमने बनाया। ये वो नहीं चाहता है, मोदी जी नहीं चाहता कि गरीब मछुआरा का बेटा भी सर उठा लीजिए, अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। वो चाहता है कि मुकेश सहनी गुलाम बन के रहे, और कुछ नहीं चाहता है। इसलिए साथियों, आने वाला पीढ़ी को कुछ देना है तो मान सम्मान के साथ उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। और इसी कोई काम नहीं कर रहा, संघर्ष कर रहा, लड़ाई लड़ रहा उस ताकत से जो अपने आप को कहता है कि मैं हिटलर हूं, उस ताकत से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपका आवाज हूं, जनता का आवाज हूं। मोदी जी को जो नहीं दिखाई देता उनको मैं वो दिखाता हूं, लेकिन वो हमको दुश्मन मानता है। आप बताइए कि 2014 में जो उन्होंने वादा किया, उसको वादा पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नेता का काम क्या है? जनता का रक्षा करना। जो वादा करे उसको पूरा करना। अगर वो पूरा न करे तो हर 5 साल में मौका आपके पास आता है आपको बदलने का। यही संविधान में होता है कि सरकारी नौकरी में जाइएगा 55-60 साल का अधिकार मिलेगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल है। इसलिए कि जनता जो है वो मालिक है, नेता मालिक नहीं होता, जनता मालिक होता है। अगर नेता वादा करे और वो पूरा न करे तो 5 साल में हर जनता का काम है उसको बदलने का। तो साथियों बताइए, मोदी ने क्या कहा, आपके अच्छे दिन आएंगे, क्या आपके अच्छे दिन आया है? उन्होंने कहा विदेश में काला पैन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या मिला? उन्होंने कहा देश के युवा से कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, क्या मिला? 2 करोड़ छोड़िए, 2 लाख मिला? नहीं मिला। तो साथियों बताइए, जो हमारा देश का राजा, जो हमारे माँ बाप है, देश का प्रधानमंत्री जो है
वो देश का मालिक है। वो अगर हमारे लोगों से झूठ बोले तो ऐसा मालिक तो हमको नहीं चाहिए साथियों, ऐसा मालिक नहीं चाहिए, ऐसा राजा नहीं चाहिए जिसको अपना पर्दा का फिक्र नहीं है। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए कि जो 10 साल में 15,000 बाल कपड़ा बदला हो, ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो अपने राज्य प्रदेश को छोड़कर विदेश में ज्यादा घूमना हो, ऐसा राजा नहीं चाहिए। हमें राजा वैसा चाहिए लालू प्रसाद यादव जी जैसे, जो जमीन को सुखा के मुल्क को बचाने का काम करे, ऐसा नेता हमको चाहिए। इसलिए साथियों, आज हम लड़ाई लड़ते हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हम अल्लाह का बेटा है, हम घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आपको जो करना है वो कर लेना, हम आपसे डरेंगे नहीं। अभी 3 दिन पहले मैंने उनको आना दिखाया मोदी जी को, कैसा उसको खोल के मेरा देखिए, आपने जो वादा किया था पूरा नहीं किए। उनको बुरा लग गया। हमने कहा भाई ताली बजा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। अरे नहीं वो लागू हुआ तो आप लागू कर देते, 10 साल क्या कर रहे थे? मंडल कमीशन का तो 40 सिफारिश में से 2 सिफारिश लागू हुआ, वो कांग्रेस ही लागू किया है। 70% ओबीसी का आरक्षण हो या 70% एजुकेशन आरक्षण हो, ये कांग्रेस ही लागू किया है। आपको मंडल बड़ा कमंडल कर दिए थे। आप लालू जी ने, राहुल जी ने, सब लोग हम लोग मिलकर के एक उम्मीदवार बनाया है और आप लोग अपील करने आए हैं कि एक वोट देकर के इनको भारी मतों से विजय बनाने का काम। चुनाव से भसुआ, हथौड़ा, सितारा छाप है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार खगड़िया की जनता जो है संजय जी को जिताने का काम करे। ये आप लोगों के बीच के ही है, खगड़िया के ही है, दुख सुख में आपके भागीदार बनेंगे। लेकिन जो विपक्ष से जो प्रत्याशी दिया गया है, हमको ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं, पता है कि भागलपुर से आए, इतना ही पता है। पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार खगड़िया के लोगों ने मन बनाया है कि बाहरी को वोट नहीं देंगे, अपने खगड़िया के लाल को चुनाव जिताने का काम करेंगे। देखो भाई, हम लोग जो है जनबल वाले लोग हैं, लेकिन उधर से जो लड़ने हैं वो धनबल वाला लोग कि धनबल और भारी जनबल होगा, है कि नहीं? तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और जो 17 महीनों में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं। हम सब लोग इतने चिंतित रहते थे इस इलाके के विकास की। सबसे बड़ी मांग क्या थी इस इलाके के? पुल का, यूसुफ की मांग किएगा पुल का कि पेगाही पुल दीजिए। अब पट्टा जाते ही जो है पुल पास कर दिया, टेंडर में लगेगा, हजारों करोड़ का पुल जो है वो बनेगा। हमारे पास ही विभाग का पथ निर्माण विभाग पुल निगम, और हमने आप लोगों के तकलीफ को हम लोगों ने समझा। आज 17 महीने के अंदर जो है उस काम को हमने करके दिखाया। लेकिन 17 साल से भाजपा का सरकार है, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, बताइए आपके लिए क्या किया? काम किया? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कोई काम बता दो इस पर ध्यान दिया? कोई काम मुद्दे की बात भाजपा वाले लोग नहीं करता है। इसलिए हम सब लोग यही चाहते हैं कि आप लोग मेरा हाथ मजबूत करें। हम लोग नए लोग हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेकर के चलेंगे, चाहे कोई जात के भाई, कोई धर्म के, सब वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, सबको मान सम्मान हम लोग दिलाने का काम करेंगे। आज देखिए मुकेश सहनी जी, हम सब लोग एक हो गए देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। भाजपा के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को एकजुट होना होगा और देश को बचाना है और देश को बढ़ाना है। तो आप सब लोग एकजुट रहिए, जोड़बंद रहिए,
17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लेकिन मोदी जी से पूछोगे, नीतीश जी से पूछोगे कितना दे, तो कोई आंकड़ा नहीं। हम बीच में बोले थे कि 10 लाख को दे, तो उस समय हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से लगे पैसा, अपने बाप के पास से लगेगा। लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाया और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया दी गए, बस जिसका हम साइन करके आए, बहाली निकलना है। इतने दिन चर्चा जी पलट गए। हम दे रहे थे नौकरी, हम दे रहे थे पुल पुलिया, हम कर रहे थे आपके काम। स्वास्थ्य विभाग भी था मेरे अंतर्गत, इतना अस्पताल साफ सफाई हम लोग करवाए, दवा रात में जाके छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन आज बताइए, इन लोगों का सरकार है डबल डिविजन। काहे का इंजन, एगो भ्रष्टाचार में, एगो इंजन और एगो अपराध में। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम बता दीजिए लोग जो है किया, जो मोदी जी ने आपको दिया, कोई काम नहीं कर रहा, केवल भाषण। मेरा फोटो ले लो ताकि अरे मोदी जी भाइयों बहने कहते हो, भाइयों और बहनों के लिए क्या किया? भाइयों बहनों खाली कहने से नहीं होता, भाइयों और बहनों के लिए क्या किया मोदी जी बताओ। क्या खाली देश के नौजवानों के लिए क्या किया, देश के मजदूरों के लिए क्या किया, देश के युवाओं के लिए क्या किया, तो चले किया। हम लोगों का इंडिया का सरकार बनेगा, राहुल जी का हाथ मजबूत होगा, तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, आने वाला रक्षाबंधन से उन बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। बिजली कितना महंगा है, देश में सबसे ज्यादा अगर बिजली महंगा मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। हम लोगों का सरकार होगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली, 200 यूनिट फ्री में बिजली गई, 10 फसल का MSP हम लोग देंगे। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और गैस सिलेंडर जो 1200-1400 हो गया, उसको 500 रुपया हम लोग कर देंगे। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए। साथियों जी को बताइए, जिताइए ना, बताओ साथ। तो आप सब लोग को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे, भले ही विपक्ष में है लेकिन मजबूत है, जल्दी पुल बनवाएंगे, जल्दी टेंडर हो, जल्दी पुल चालू हो। अब पुल जब चालू हो जाएगा तो क्षेत्र का विकास खुद होने लगेगा, आने जाने में कठिनाई नहीं होगी, लोग हर पार जा सकते, आ सकते, रास्ता खुल जाएगा। तो आप शुरू हो गया ना, चलिए अच्छा हुआ चाचा जी पहले भी पढ़ गए, मैं तो पुलवा लटका जाता। 17 महीने चलो, लेकिन चाचा है, बुजुर्ग है, हमारे तो पिता समान है ना भाई, अब तो मान सम्मान देवे ना करेंगे, अब तो इज्जत करते ही है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मुख्य शाली जी का भाजपा वाला विधायक किया गया खरीद के, अब मेरा तो CMA लेके चला। तो आप सब लोगों का भाई चुपचाप हंसवा हथौड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।